स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल HSSC नॉलेज विद टीना। तो कल जो फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, मेरी बहनों को सबको कंग्रेचुलेशन। आप लोग ट्रेनिंग पे ही मिलोगे मुझे भी। तो हमारा जो फीमेल कांस्टेबल में मेडिकल वाली लड़कियां हैं, उनका रिजल्ट अभी स्टे है, क्योंकि एक लड़की है जो अंजलि है, उसने क्या कर रखा है, केस कर रखा है फीमेल कांस्टेबल में मेडिकल वाले गर्ल्स के जो रिजल्ट है उसके ऊपर। तो इसकी वजह से हमारा रिजल्ट स्टे है। तो एक बात बताओ, जो ये लड़की है अंजलि, इसने क्या किया है? इसने जब हमारा फिजिकल आया तो इसने फिजिकल दे दिया। इसका बेबी था 4 मंथ का, इसने फिजिकल दे दिया और फिजिकल देने के बाद इसका पीएसटी क्लियर नहीं हुआ। फिर आके इसने देखा कि वहाँ लड़कियों को रिलैक्सेशन मिल रहा है और रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो इसने आके केस कर दिया। तो इसने केस किया, इसने क्या मेंशन किया कि मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी, इसकी वजह से मेरे को पता नहीं चला कि भाई ऐसे ऐसे HSSC छूट देती है लड़कियों को, प्रेग्नेंट को या फिर डिलीवरी हो रखी उनको। हम 120 लड़कियां हैं, हमें भी तो पता चला था कि भाई ऐसे ऐसे छूट मिलती है। 2018 में भी मिला था। चलो कोई बात नहीं, वो तो चलो ठीक है, नहीं पता चला, नहीं कोई बात नहीं। फिर इन्होंने PST भी दे रखा है, मतलब दोनों हाथों में लड्डू। फिजिकल भी दे दिया, फिजिकल नहीं हुआ तो केस भी कर दिया। चलो कोई बात नहीं, केस कर दिया और अब इसका PST मतलब इन्हें रिजल्ट पे स्टे भी ले लिया। अब हमें मिली है 22 नवंबर की तारीख। देखो, गलत को सहन करना और गलत को गलत नहीं बोलना भी एक सबसे बड़ा जुर्म होता है। हम इस फील्ड में जा रहे हैं, मतलब ऐसी जॉब पे जा रहे हैं। अगर मैं गलत को गलत नहीं बोलूँगी तो आगे मैं किसके साथ क्या न्याय करूँगी? मैं अगर अपने साथ न्याय नहीं करवा सकी, अगर मैं अपने साथ जो गलत होता हुआ देख रही हूँ, अगर मैं वो गलत होता हुआ देखे गई, तो फिर मैं क्या किसके साथ, कोई मेरे से क्या एक्सेप्ट करेगा कि एक टाइम ऐसा था कि इनके साथ गलत हो रहा था, ये खुद नहीं बोली। पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने, क्योंकि उस लड़कियों की मेरे पास वीडियो, उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, उसमें जिसमें उसने बताया था कि बहन मेरा PST भी दे के आई, मेरा PST क्लियर नहीं हुआ, फिर मैंने केस कर दिया क्योंकि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करती थी। अब ये उसका फॉल्ट है ना कि सोशल मीडिया यूज नहीं करती। सोशल मीडिया यूज कौन नहीं करता? आजकल तो फॉर्म भी सोशल मीडिया से भरे जाते हैं, आजकल तो सारी अपडेट सोशल मीडिया से मिलती है। और क्यों नहीं यूज करती? आज के टाइम वो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप सब कुछ यूज करती है और उस टाइम पे वो कुछ नहीं करती थी। पहली बात, HSSC चेयरमैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे ही लड़की को, ऐसे बच्चे को जो झूठ बोलते हैं, उन बच्चों को तुरंत HSSC के जो भी पेपर हैं उनसे सस्पेंड कर दिया जाए और 420 का केस लगे, क्योंकि उसकी वजह से हम जैसे बच्चे जो डिजर्विंग हैं, मेरे 80+ 7 क्वेश्चन ठीक है, मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे पता है मैं डिजर्विंग हूँ, मैंने मेहनत की है, उसके 60 क्वेश्चन ठीक है, उस लड़की के उसका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि 60 क्वेश्चन और 4, वो बोल तो एक ही रही थी कि मेरे पास NCC का 1 नंबर एक्स्ट्रा, मान लो मैं उसके पास 4 भी मान लेती हूँ, तब भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा BCA कैटेगरी में। उसकी वजह से अगर मेरा सिलेक्शन रुकता है तो मैं मतलब क्यों गलत को सहन करूंगी, क्यों उस जुर्म को सहन करूंगी? अब मान लो मैं 22 नवंबर तक वेट करूँ, 22 नवंबर को मुझे क्या पता है हमारा फैसला होगा या नहीं होगा, आगे फिर कोई नेक्स्ट डेट दे दे, फिर और कोई लंबा प्रोसेस हो जाए। अरे तब तक तो जो ये लड़कियों का रिजल्ट आया है, इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या हमें 20 लड़कियों की अलग से ट्रेनिंग करवाएंगे हम? तो फिर आगे कभी ज़िंदगी, इन फ्यूचर कभी कोई हरियाणा पुलिस की भर्ती निकलेगी, वो पूरी होगी कभी 5-10 साल में जाके, जब जाके हमारा कोई सोल्यूशन होगा, सिर्फ एक लड़की की वजह से, इस लड़की की वजह से और इसकी झूठ की वजह से। अगर इसके साथ गलत हुआ होता तो मैं इसके साथ खड़ी होती, परंतु ये इसकी वजह से हमारे साथ गलत हो रहा है, तो मैं इसका बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी। और HSSC चेयरमैन से रिक्वेस्ट करूंगी, स्पेशल हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे बच्चों को बिल्कुल ही सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो मेहनत करते हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। मेरा 2 महीने का बेटा था जिस टाइम पे मैंने पेपर दिया था, मतलब सोच के देखो मैंने कितनी पढ़ाई की होगी, कितना स्ट्रगल किया होगा। अपने बच्चा होने के, अपनी डिलीवरी के दौरान भी मैंने पढ़ाई की है और फिर मैं पेपर देने गई हूँ इतनी दूर, यमुनानगर, मतलब यमुनानगर में पेपर देने गई। मेरा ऑपरेशन तक हो रखा था, मैं ऑपरेशन होते होते भी मैं इतनी दूर पेपर देने गई और फिर मैंने 80 क्वेश्चन ठीक किए। मेरे पास, मैंने BSc MSc BEd मैंने सारा सब कर रखा है, फिर भी मतलब एक लड़की की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक जाए तो मैं मतलब क्यों सहन करूँ ये चीज़?
और ऐसे बच्चों को तो मैं ये कह रही हूँ एचएसएससी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। फिर भी एचएसएससी की मैं ये मानूँ चेयरमैन साहब की हिम्मत मानो कि इस लड़की का पीएमटी और डीवीबी ले लिया था। मैं तो ये कह रही हूँ भाई एचएसएससी चेयरमैन से यही रिक्वेस्ट करूँगी, और आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि इस लड़की का अगर पीएसटी इन्होंने दिया है तो इसकी प्लीज़ वीडियोग्राफी चेक करी जाए। अगर इसने वीडियोग्राफी में अगर ये लड़की है और इसने केस किया है तो इस लड़की के ऊपर 420 का केस किया जाए, क्योंकि आगे इन फ्यूचर कोई भी बच्चा ऐसी हरकत ना करे। क्योंकि आप लोग सख्ताई नहीं करते हो, आप लोग इन ऐसे बच्चों पे लगाम नहीं कसते हो, तो इसकी वजह से इनकी हिम्मत बढ़ जाती है। हम पुलिस के फील्ड में जा रहे हैं, हम झूठ सच का हमें इंसान की बातों से ही पता चल जाता है। और मैंने 1 मिनट में ही उस लड़की की बात पकड़ ली थी जब उसने मेरे से बात की थी, और उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास अभी भी कि मैंने पीएचडी दिया था और मेरा पीएचडी नहीं हुआ। तो भाई मैं ऐसी लड़की के खिलाफ केस करूँगी, और मेरे साथ और भी लड़कियां हैं हम उनके अगेंस्ट केस करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन तो हमारा होगा हमें पता है, परंतु जो बच्चे गलत करते हैं जिसकी वजह से हम 5 बार एचएसएससी ऑफिस जाके आ चुकी हूँ और हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। सब बच्चे लग जाएंगे, सब ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, हम घर बैठे रह जाएंगे। क्यों भाई? इसकी एक लड़की की वजह से। तो भाई सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि एचएसएससी चेयरमैन जो एचएसएससी ऑफिस में बैठे हैं कि उनको पता चल जाए बच्चे कितना धोखा करते हैं, और फिर भी केस कर रखा है और उसकी वजह से हम लटके हुए हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारा सहयोग करें। हम एक टाइम पे मैंने भी किया था आप लोगों का सहयोग, तो आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ एक बार हमारा भी सहयोग करो। थैंक यू।